गृहमंत्री अमित शाह देर रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो मिशन बंगाल पर निकलने वाले हैं। आज दिन भर अमित शाह के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। सुबह 10:45 पर शाह रामकृष्ण मिशन आश्रम मार्ग जाएंगे। उसके बाद मिदनापुर के लिए निकलेंगे। मिदनापुर में 2:30 बजे अमित शाह की बड़ी रैली होगी। कहा जा रहा है कि इस रैली में ममता के पुराने सिप सलाहकार शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई बागी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बंगाल दौरे पर अमित शाह कल रात ही कोलकाता पहुंच चुके हैं और आज लगातार रैलियां होंगी। वहां अलग अलग जगह वो जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ममता सरकार पर निशाना साधा जाएगा सुरक्षा को लेकर। लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है और पिछले कुछ दिनों में भी लगातार इन रैलियों के दौरान भी जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ। तस्वीरें आपके सामने कल रात की ये तस्वीर, जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे और आज दिन भर बंगाल में उनकी रैली है। वहां वो मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी, जिनका नाम बार बार आ रहा है, वो आज बीजेपी में शामिल भी हो जाए। सुबह 10:45 पर रामकृष्ण मिशन आश्रम मार्ग जाएंगे। मिदनापुर में दोपहर 2:30 बजे शाह की बड़ी रैली। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता कुंतल और नीरज पांडे भी जुड़ रहे हैं। कुंतल, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, आज की इस पूरी रैली में क्या कुछ होने वाला है, क्या ताजा अपडेट है वहां से? देखिए, एकदम पावर पैक प्रोग्राम है। देखकर ऐसा लग रहा है कि अमित शाह गृहमंत्री एक मिनट भी उनके लिए कितना अहम है। और आज 10:45 को पहले पहुंच जाएंगे उत्तर कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के घर वो जाएंगे। वहाँ से वो सीधा फिर चले जाएंगे, आधा घंटा वहाँ रहेंगे और उसके आगे वो चले जाएंगे कोलकाता एयरपोर्ट, जहाँ से बीएसएफ हेलीकॉप्टर में मिदनापुर जाएंगे। वहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर में उनको जाना है और आगे महामाया देवी मंदिर में भी उनको जाना है। और इसके आगे बेलजुड़ी गांव है, वहाँ एक किसान के घर में वो लंच खाकर उसके आगे पहुँच जाएंगे, जहां मेदिनीपुर कॉलेज ग्राउंड है और जिस रैली के लिए सबको आज इंतजार है, जहां आज शायद शुभेंदु अधिकारी वहां वो ज्वाइन करने वाले हैं और भी कई नेताओं के साथ। तो ये रैली के ऊपर सबकी निगाहें आज टिकी हुई है, पूरे बंगाल में, पूरे देश में। ठीक है नीरज, आज अमित शाह का ये जो दौरा है किन मायनों में खास हो सकता है? क्योंकि अभी जो चुनाव है उसमें 5-6 महीने हैं, लेकिन ये जो तैयारी है बीजेपी की ओर से वो पूरी तेज हो गई है। किन मायनों में खास समझा जाए? देखिए, इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमित शाह का जो दौरा है महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले एक हफ्ते पहले ही आपने देखा हो, 9 और 10 तारीख को जब जेपी नड्डा यहाँ आए थे तो उनके काफिले में हमला हुआ था। उसके बाद तुरंत उनका प्रोग्राम भरा और 19 और 20 के लिए गृहमंत्री अमित शाह का प्रोग्राम बना। ये दौरा इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के सबसे बड़े नेता को अपने खेमे में लाने की तैयारी में है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी एक नाम नहीं है, एक नेता नहीं, एक विधायक नहीं, एक मंत्री नहीं है, बल्कि वो एक बड़े नेता हैं जो टीएमसी में एक बहुत बड़े धड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये कहा जाए कि उनका जो प्रभाव है 3 से 4 जिलों में है और करीब उनके जो खेमे के विधायक माने जाते हैं 15 से 20 विधायक माने जाते हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी यदि भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, तो एक बहुत बड़ी टूट मानी जाएगी टीएमसी में। और या ये कहें कि टीएमसी कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक नेता के तौर पर जाएंगे और साथ में अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी अपने साथ ले जाने वाले हैं। आपने देखा हो पिछले 2 दिनों में बैक टू बैक कई विधायकों के इस्तीफे हो गए हैं, चाहे वो सीपीआईएम के रहे हों या फिर टीएमसी के रहे हों। तो ये जो इस्तीफे हो रहे हैं, ये माने जा रहा है वो लोग शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, उनके समर्थक हैं और शायद वो भी आज इस रैली के में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ये एक बड़ा मूव है पॉलिटिकली पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए। आज अमित शाह का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह जब भी कहीं जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, तो निश्चित रूप में वो पॉलिटिकली एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नीरज, अगर आज शामिल होते हैं शुभेंदु अधिकारी, तो उनके साथ कितने विधायक होंगे जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात हम लोग कैलाश विजयवर्गीय से कल रात में बात हो रही थी, उन्होंने जो बताया उसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी तो ज्वाइन कर ही रहे हैं और उनका जो दावा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ आज की रैली में करीब 25 से 30
यानी कि 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो टीएमसी के हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है ऐसा कि करीब 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। तो अगर ऐसा होता है, देखिए ये एक बहुत कल्पनीय बात है कि किसी नेता के साथ 30-40 हजार आदमी किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाए, ये थोड़ा कल्पना के ऊपर है। लेकिन यदि ऐसा संभव होता है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी टूट होगी और निश्चित रूप में अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक मायनों से बहुत सफल माना जाएगा। जी शिखा। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया। कुंतल, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।